हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है वेरिएबिलिटी इन डाटा। इस वीडियो के दौरान हम समझने वाले हैं, तो देखिए। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग वेरिएबल्स। दूसरा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजर्स ऑफ वेरिएबल। तीसरा रहेगा हमारे पास मेथड ऑफ स्टडिंग वेरिएबल्स। उसके बाद है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ वेरिएबल्स, क्या क्या रहेंगे। और आखिर में हम मेजर करेंगे रेंज एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज को। तो देखिए, अगर हम समझें तो आपने मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी में एवरेज कैलकुलेट किए थे। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो टोटल है 500 है। ये एक सीरीज दी गई है जिसके सभी के सभी जो ऑब्जर्वेशन है वो 100 है। तो अगर हम यहाँ मीन निकाल लें तो हमारे पास 100 आएगा, जिसे हम 500 डिवाइड बाय अगर हम 5 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 100 आती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन दो सीरीज में, सीरीज बी और सीरीज सी में, यहां पर भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। यहां पर जो सीरीज बी में ऑब्जर्वेशन है इसका भी जो टोटल है वो 500 है और इसका मीन भी 100 आता है। बट जो ऑब्जर्वेशंस हैं सीरीज ए के कंपैरिजन में सीरीज बी की अगर हम ऑब्जर्वेशन को स्टडी करें तो यहां पर कुछ वेरिएबिलिटी है। यहां पर आप देख रहे थे सभी की सभी वैल्यू 100 थी, बट यहां पर कुछ वेरिएबिलिटी है। मींस एक वैल्यू 100 है तो दूसरी 105, 102, 103 और 90। तो यहां पर कुछ एक वेरिएबिलिटी देखी जा सकती है। यानी हमारा जो अगर हम बनाएंगे, ये आगे भी देखेंगे, तो हमारा जो डाटा है वो इसके आसपास तो है, तो यहां पर थोड़ा सा फैला हुआ है डाटा हमारा। अब दूसरी तरफ अगर हम सीरीज सी में देखें तो सीरीज सी में पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1 है, फिर 4, 8, 9, 2, 3, 5, टोटल इसका भी 500 है और मीन इसका भी 100 है। बट इन सभी चीजों से अगर आप एक चीज स्टडी करें कि हमारे पास जो सीरीज ए है उसके अंदर कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, मीन्स ऑब्जर्वेशन हमारी एक जैसी है। सीरीज बी जो है उसमें वेरिएबिलिटी है और सीरीज सी जो है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। तो यहां पर हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी एवरेजेस हम जहां पर कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पर हम इस सीरीज के अंदर हमारी वेरिएबिलिटी कितनी है उसको हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे। और यहां पर हमें जरूरत है, क्योंकि अगर हम देखें कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है। मान लीजिए हमारे पास 5000 एम्प्लॉयज हैं। उन 5000 एम्प्लॉयज में अगर हम मीन वेजेस निकालें तो मान लीजिए हमारे पास 25,000 आता है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि सभी के सभी को हमारे पास 25,000 सैलरी मिल रही होगी। हो सकता है किसी को सैलरी बहुत ही कम मिल रही हो और किसी को सैलरी बहुत ही ज्यादा मिल रही हो, जैसे हमारे पास सीरीज सी के अंदर है। तो बट एवरेज इसका भी सेम निकलेगा बाकी की बजाय। तो यहां पर हमें वेरिएबिलिटी इन डाटा स्टडी करने की जरूरत है। तो देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास दो या दो से ज्यादा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी हो सकता है सेंट्रल वैल्यू जो है वो सेम हो, बट उसके बावजूद भी उनकी जो फॉर्मेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी मिले। इस तरह से हमारे पास हमें डिस्पर्जन मेजर करने की जरूरत है, जिसे हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन कह रहे हैं, या फिर इसे आप वेरिएबिलिटी भी कह सकते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जिसे हम कह रहे हैं वो हमें इस तरह से डाटा के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने में हेल्प करता है। एंड एवरेज इज मोर मीनिंगफुल, और एक एवरेज जो है बहुत ज्यादा अच्छे से मीनिंगफुल हो जाएगी अगर हम उसके अंदर डिस्पर्जन भी मेजर करें। तो देखिए, इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है, डायग्राम ए। इस डायग्राम ए में हमारे पास ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस। अब आप देख रहे हैं यहां पर एक ब्लू कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा हमारे पास यहां पर रेड कलर से एक डिस्ट्रीब्यूशन और डिनोट किया गया। इन दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन में कॉमन मीन आ रहा है। हालांकि हमारे पास यहां पर जो ब्लू कलर में है और जो ये ऑरेंज कलर में डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी डिस्पर्जन जो है वो अलग अलग है। डिस्पर्जन का मतलब ये हुआ वेरिएबिलिटी। आप यहां पर देख रहे हो जो हमारे पास ऑरेंज कलर में इसके अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है। इसका पीक जो पॉइंट है वो छोटा, काफी ज्यादा चौड़ा दिखाई दे रहा है। और यहां पर हमारे पास ये कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लू कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर डाटा जो है एक साथ थोड़ा सा कंडेंस्ड है, एक जगह पर है। और हमारा जो ये ऑरेंज कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जो डाटा है वो थोड़ा सा फैला हुआ है।
बट दोनों का जो मीन है वो सेम आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मीन जो है हो सकता है सेम हो, बट जो हमारा वेरिएबिलिटी है डाटा में फिर भी पाई जा सकती है। अब यहां पर एक बी डायग्राम भी है, बी डायग्राम में भी हमारे पास ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस है। यहां पर आप देख रहे हो दो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, दोनों ही ब्लू कलर में हमने रिप्रेजेंट किए हैं। अब इन दोनों का जो मीन है वो अलग अलग हो सकता है। हाँ, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि वेरिएबिलिटी जो है सेम है बट मीन दोनों का अलग अलग है। दूसरी तरफ हमारे पास सी डिस्ट्रीब्यूशन है, सी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दोनों ही अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर जो हमारा ग्रीन कलर में उसके अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है और रेड कलर में उसके अंदर वेरिएबिलिटी थोड़ी कम है, उसका डाटा थोड़ा सा अंदर की तरफ सिकड़ा हुआ है, और यहां पर जो ग्रीन है उसका बाहर की तरफ थोड़ा ज्यादा है, यानी फैला हुआ डाटा है, एक सेंटर में नहीं है, और इनका जो मीन है वो अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग है, उनकी वेरिएबिलिटी अलग अलग है। अब यहां पर देखिए, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं डिस्पर्जन मेजर द एक्सटेंड टू विच द आइटम वेरी फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू, यानी हमारे पास किस तरह से एक्सटेंड हुई है सेंट्रल वैल्यू से, हमारी जो डाटा है वो किस तरह से फैला हुआ है। सिंस मेजर ऑफ डिस्पर्जन गिव एन एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ वेरियस आइटम फ्रॉम एन एवरेज, इट आल्सो कॉल्ड एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसको हम सेकंड ऑर्डर एवरेज भी कहते हैं कि हमारे पास एवरेज ऑफ डिफरेंस, यानी हमारा जो डाटा है वो एवरेज से कितना अलग है, वो एवरेज से कितना ज्यादा बाहर की तरफ फैला हुआ है, एवरेज के पास पास डाटा है या एवरेज से काफी ज्यादा फैला हुआ है डाटा। इस तरह से हमारे पास मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एएल बोले की डेफिनेशन है, डिस्पर्जन इज ए मेजर ऑफ वेरिएशन इन दी आइटम्स, आइटम्स के अंदर कितनी वेरिएशन है हम उसे स्टडी कर रहे हैं। द डिग्री टू विच numerical data tend to be spread about the average value is called variation or dispersion of the data। यहां पर ये कह रहा है डिग्री, डिग्री का मतलब कितना हमारा जो डाटा है मीन से कितना दूर है, तो हम उसको ही स्टडी कर रहे हैं। इस कॉल्ड वेरिएशन इन डाटा, यानी हमारा जो डाटा है वो कितना फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है। ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन थी। एक और डेफिनेशन है, कहता है डिस्पर्जन और स्प्रेड, ये सेम ही बात कह रहा है, इज ए डिग्री ऑफ स्कैटर और वेरिएबिलिटी, यानी स्कैटर का मतलब ये होता है कि डाटा हमारा कितना फैला हुआ है, कितना यानी दूर दूर है। वेरिएशन ऑफ आएगा ऑफ द वेरिएबल अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू, यानी सेंट्रल वैल्यू से हमारा डाटा कितना स्कैटर है, कितना वेरिएबल है। इसके अलावा फोर्थ डेफिनेशन है हमारे पास द मेजरमेंट ऑफ द स्कैटरनेस, सेम वही बात कह रहा है कि हमारा डाटा कितना फैला हुआ है, ऑफ द मास ऑफ फिगर इन ए सीरीज अबाउट एन एवरेज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी। ये हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन है। तो यहां पर हमारे पास हम स्टडी कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्पर्जन। तो सबसे पहले हमारी जो सिग्निफिकेंस है यहां पर ये है कि हमारा जो डाटा है वो कितना रिलायबल है, टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज, हमारा जो डाटा है वो कितना ज्यादा रिलायबल है। यानी हमारे पास डिटरमाइन करने में जो एवरेज हम निकाल रहे थे उसके अंदर वेरिएबिलिटी हम मेजर नहीं कर रहे थे, तो हमारा डाटा कितना ज्यादा फैला हुआ है हमें ये नहीं पता था। तो हमारा डाटा कितना ज्यादा रिलायबल है वो हम डिस्पर्जन की हेल्प से ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज, हमारा डिस्पर्जन हमें ये भी हेल्प करता है कि दो सीरीज के बीच में हम वेरिएबिलिटी को इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर शुरुआत में कहा था कि हमारे पास जो एक डाटा ऐसा था जिसके अंदर हर वैल्यू 100 थी, दूसरा डाटा ऐसा था जिसके अंदर 1 2 फिर 489 फिर 3 5 ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर जो डाटा है उसके अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, दो सीरीज के अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है इसको हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टू फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ अदर स्टैटिकल मेजर, इससे हम अदर स्टैटिकल मेजर आगे हम स्टडी करेंगे कौन कौन से स्टैटिकल मेजर हम अलग अलग प्रकार के मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन में यूज कर सकते हैं। आगे हमारे पास है बेसिक ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वालिटी कंट्रोल में हमें हेल्प करता है कि हमारा मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं कि सारे के सारा जो प्रोडक्ट है वो एक जैसे एवरेज दे रहे हैं या फिर उसके अंदर वेरिएबिलिटी है, ये चीजें स्टडी करते हैं, यानी क्वालिटी कंट्रोल में हमें हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है, गुड मेजर ऑफ वेरिएबल, तो हमारा एक अच्छा जो वेरिएबल होगा उसको हम स्टडी करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक रहेगा ये।
इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये आसानी से समझने लायक होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू कंप्यूट, ये आसानी से कैलकुलेट करने लायक होना चाहिए। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, यानी यहां पर एम्बिग्यूस जो है आंसर नहीं होने चाहिए, एक आंसर होना चाहिए, ये रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड बी बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी आइटम के बेस्ड होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है इट शुड बी अमेंडेबल टू फ्यूचर अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट, इस पे फ्यूचर में अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट किया जा सके ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड बी सैंपलिंग स्टेबिलिटी, इसके अंदर सैंपलिंग स्टेबिलिटी यानी हम सैंपलिंग करके कर सकें और वो स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी जरूरी है, मींस एक जैसा रिजल्ट दे, सभी जगह एक जैसा रिजल्ट दे। इसके अलावा इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स, जो हमारे पास एक्सट्रीम आइटम है जहां पर हमने यहां पर सीरीज जो सी ली थी उसके अंदर हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थी 489 ऐसा कुछ वैल्यू थी, एक्सट्रीम वैल्यू थी, तो हमारा जो एवरेज था वो एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। बट अगर एक अच्छा वेरिएबल हम मेजर कर रहे हैं, डिस्पर्जन मेजर कर रहे हैं, वो हमारा एक्सट्रीम आइटम से इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब हम स्टडी कर लेते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास देखिए दो प्रकार के मेजर हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर से आपको डायरेक्टली समझ आ रहा होगा कि हमारा जो डाटा है वो एब्सोल्यूट नंबर में है। आपने जिस यूनिट के अंदर डाटा कलेक्ट किया था उसी यूनिट में जब आप अपने रिजल्ट्स को शो करते हो तो वो एब्सोल्यूट मेजर कहलाता है। तो देखिए हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन इज द एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट, वो सेम यूनिट के अंदर ही विच डाटा ऑफ द सीरीज इज एक्सप्रेस्ड, यानी उसी यूनिट के अंदर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। दे आर एक्सप्रेस इन द सेम स्टैटिकल यूनिट, जैसे रुपी, किलोग्राम, टन, ईयर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा, इनके अंदर कर देते हैं। बट रिलेटिव मेजर के अंदर क्या होता है, हम प्रोपोर्शन रेशियो को दिखाते हैं। हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन रेफर टू द वेरिएबिलिटी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और परसेंटेज के अंदर जब हम दिखाते हैं। दस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर जो आप देखेंगे जिसके भी आगे हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन लगा दें, कोफिशिएंट लगा देंगे, जैसे हमारे पास यहां पर है रेंज है या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। अगर हमारे पास इंटरक्वार्टाइल रेंज है तो कोफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाएगा। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। जहां पर कोफिशिएंट हम यूज करेंगे तो वो हमारा कैसा रहेगा, वो रिलेटिव मेजर रहेगा। यहां पर हम उसको रेशियो के अंदर या परसेंटेज के अंदर शो कर रहे हैं और एब्सोल्यूट जो हमारा होगा वो सेम यूनिट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के। हम मेथड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पोजिशनल मेजर्स हैं हमारे पास, दूसरा मैथमेटिकल मेजर्स हैं और तीसरा ग्राफिकल मेजर हैं, या फिर ग्राफिकल मेथड कह सकते हो, मेजर भी कह सकते हो। ये मेथड्स भी कहलाए जा सकते हैं, जैसे पोजिशनल मेथड, मैथमेटिकल मेथड या फिर ग्राफिक मेथड। पोजिशनल एवरेज में हमारे पास मेनली दो आते हैं, रेंज, इंटर रेंज, और इसके साथ साथ क्वार्टाइल डेविएशन भी आ जाता है, ये भी एक प्रकार का मेथड ही है। मैथमेटिकल में हम यहां पर दो यूज करेंगे, जिसमें मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, और ग्राफिक में हमारे पास सिर्फ एक है जिसमें हम कहते हैं लॉरेंज कर्व। हम सबसे पहले मेजर करते हैं रेंज। ये रेंज क्या होती है, आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो यहां पर क्या यूज करते हैं, मान लीजिए एक दुकानदार है, वो आपको कहता है भाई साहब बहन जी किस रेंज में दिखाऊं। वो रेंज क्या हुई, रेंज का मतलब हुआ कि जो अपर लिमिट है, यानी आप कम से कम किस अमाउंट में खरीदना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप किस अमाउंट में खरीदना चाहते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट है और कम से कम अमाउंट है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो ही क्या बन जाता है, आपका रेंज बन जाता है। तो यहां पर हमारे पास L का मतलब है हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू, और S का मतलब है हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू, और R का मतलब है हमारे पास रेंज। तो रेंज कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और यहां पर जो हमारे पास रिलेटिव मेजर है उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस डिवाइड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब यहां पर रेंज में आगे भी हम स्टडी करेंगे। वैसे तो देखा जाए जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो जरूरी नहीं होता कि सारी वैल्यू उसके बराबर बराबर हो या फिर उसके आसपास हो। काफी बार ऐसा भी देखा गया जो लार्जेस्ट वैल्यू है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो एक बिजनेसमैन या फिर एक सीरीज जो है एक ही टाइम ऑब्टेन करती है। मान लीजिए मैंने लाइफ के अंदर पहले एक ही बार मैं टॉप किया है,
या फिर 98% मार्क्स लिए, किसी सब्जेक्ट में 98 मार्क्स लिए। अब कब मैं मान लीजिए कभी बार फेल भी हुआ हूं या फिर 80 मार्क्स ले पाया हूं, तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ऐसा होता जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार मैं 98 लूं या हर बार मैं 8 लूं। मेरा जो रेंज है वो मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट के बीच का डिफरेंस है। बट ये काफी बार हमारा एक गुड मेजर नहीं है, क्योंकि ये बीच की जो सेंट्रल वैल्यूज हैं उनको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। फिर भी हमारे पास एक मेजर तो है, तो हम इसे स्टडी करते हैं। देखिए, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम किस तरह से रेंज को मेजर करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में बड़ा ही आसान है। आप देख रहे हैं यहां पर जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है वो 35 लार्जेस्ट वैल्यू, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास 15 स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो हमारे पास यहां पर रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब काफी जगह इसी को हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू भी लिखा जाता है, ठीक है। यहां मैंने लार्जेस्ट लिखा है, काफी लोग इसे लोएस्ट वैल्यू भी इस तरह से लिख देते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। आप दोनों में से किस तरह से चाहें उसी तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, तो मेरे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 35 है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 15 है। इसको डिफरेंस निकालूं तो मेरा 20 क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। दूसरी तरफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालता हूं तो मेरा जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, वो मेरे पास होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो यहां पर मेरे पास 35 माइनस 15 डिवाइड बाय 35 प्लस 15 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इसको हम 20 डिवाइड बाय 50 करें तो ये जो वैल्यू है प्लस 0.40 वैल्यू आ जाती है। इस तरह से हमने इंडिविजुअल सीरीज में हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है। अब डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास मार्क्स और नंबर ऑफ सीरीज है। मार्क्स जो है हमारे ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशंस जो है हाईएस्ट वैल्यू यहां पर क्या है 70 है और लोएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास यहां पर 10 है। तो हमारे पास जो रेंज रहेगी वो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू या फिर लार्जेस्ट वैल्यू, इसको इस तरह से लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू भी कह सकते हो। हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 70 है और यहां पर लोएस्ट वैल्यू 10 है, तो मेरा जो रेंज है वो 60 आ जाती है। और मेरा जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है वो 60 डिवाइड बाय 70 प्लस 10 यानी 80, 60 डिवाइड बाय 80 आ जाता है, जो वैल्यू रहेगी प्लस 0.75 रहेगी। इस तरह से आप यहां पर डिस्क्रीट सीरीज में रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हम चलते हैं कंटिन्यू सीरीज में। कंटिन्यू सीरीज में हम किस तरह से मेजर कैलकुलेट करेंगे। बट यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कंटिन्यू सीरीज हमने ली है वो हमारी एक एक्सक्लूसिव सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज नहीं है। बट इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको बता दूंगा। तो हमारे पास देख रहे हैं कि आप यहां पर जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है ऑब्जर्वेशन है वो हमारी 30 है और जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो हमारी 5 है। तो यहां पर जो रेंज कैलकुलेट किया जाएगा वो हमारे पास 30 माइनस 5 जो 25 रह जाएगा, और जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है वो कैलकुलेट किया जाएगा 30 माइनस 5 डिवाइड बाय 30 प्लस 5, हमारे पास वैल्यू 25 बाय 35, जो हमारे पास 5 बाय 7 लिख सकता हूं मैं इसे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो रेंज है रेंज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। बट अगर इसी की जगह अगर हमारे पास यहां पर, ये तो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज थी, अगर इंक्लूसिव सीरीज होती जैसे 5 to 9 होता और फिर हमारे पास 10 to 14 होता और उसके बाद हमारे पास 15 to 19 होता, इस तरह से होता, तो पहले आप इस सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते, उसके बाद क्वेश्चन करते, ठीक है। फिर हाईएस्ट वैल्यू आपकी इस तरह से जैसे 19.5 माइनस 4.5 इस तरह से हो जाती, तो माइनस कर देते तो रेंज आता, ठीक है। ये तो था हमारे पास कंटिन्यू सीरीज में रेंज। अब देखिए रेंज जो है उसकी मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। रेंज जो है हमारे पास सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, बड़ा ही आसान है, आप जैसे जानते हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर स्टैटिकल यूनिट कंट्रोल, इसे बड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिकल यूनिट कंट्रोल करने के लिए। दूसरी तरफ हमारी जो डीमेरिट्स हैं, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपन एंडेड सीरीज, क्योंकि उसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती,
तो ओपन एंडेड सीरीज में हम जो हमारा रेंज है उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बात की कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को देखता है। इट इज इफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, ये हमारे जो सैंपलिंग फ्लक्चुएशन है उससे इफेक्टेड हो सकता है, यानी आप जिस तरह का सैंपल ले रहे हो उससे इफेक्टेड हो सकता है। इट इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू इन द सीरीज, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि हमारे एक्सट्रीम वैल्यू जो सीरीज में है उससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो सकता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड रहेगा वो रहेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए ये है तो रेंज ही, बट ये इंटर क्वार्टाइल है, यानी क्वार्टाइल्स के बीच में होने वाला डेविएशन है। हम क्वार्टाइल के बीच में होने वाला वेरिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज देखते हैं, हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर हमारा यहाँ पर Q2 होता है, यहां पर हमारे पास Q1 और यहां पर मान लीजिए Q3 है। तो ये जो सारे के सारी वैल्यूज हैं ये 25% को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वैसे तो हम Q2 को तो निकाल ही देते हैं क्योंकि ये तो मीडियन के बराबर होता है। तो हमारे पास यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि Q3 और Q1 के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे हमारा सिर्फ ये डाटा जो है, ये डाटा जो हमारा रेंज बन जाएगा, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा हम छोड़ देंगे। तो यहां पर इसी को स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल यानी Q3 और लोअर क्वार्टाइल के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या कहलाता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है, जिसमें हम Q3 माइनस Q1 करते हैं। द इंटर क्वार्टाइल रेंज कवर डिस्पर्जन ऑफ मिडल 50%, ये सिर्फ 50% जो हमारा, यानी इसका 25 और इसका 25, टोटल 50% जो वेरिएबल यानी बीच के डाटा की 50% जो डाटा है उसकी वेरिएबिलिटी को ही हम यहां पर स्टडी कर पाते हैं। दूसरा हमारे पास जो मेजर है वो है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है उसको हम सेमी कर रहे हैं, यानी आधा कर रहे हैं, डेविएशन कर रहे हैं, उसका छोटा कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो हमने रेंज निकाला है उसका ही हम हाफ कर देते हैं, मींस डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसे हम कहेंगे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इसे हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कह सकते हैं। मींस हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज को जब हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो क्वार्टाइल डेविएशन या फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बन जाएगा। अब दूसरी तरफ हमारे पास जो हमने क्वार्टाइल डेविएशन किया है या इंटर क्वार्टाइल डेविएशन किया है, इसका हम रिलेटिव मेजर की बात करें, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालें, तो इसको बड़ा आसान है, क्योंकि मैंने बताया कि है तो ये रेंज ही है, तो इसका फार्मूला भी सेम ही रहेगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। अब हम यहां पर मेजर करते हैं, हम किस तरह से मेजर करेंगे, हमारे पास जो अलग अलग प्रकार की सीरीज है इसके अंदर हम किस तरह से मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करेंगे। देखिए यहां पर हमें सबसे पहले इस पूरे डाटा को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर जो हमारे पास 15, हमारे पास 18, 20, 24, 27, 28 और 30, इस तरह से हमारा डाटा ये हमने ऑब्जर्वेशन लिख लिए। अब हमारे पास Q1 क्या होता है, n+1 बाय 4th आइटम होता है। तो हमारे पास n कितना है, n हमारे पास, यानी हम सीरियल नंबर लिखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, मैं थोड़ा टेढ़ा सा लिख रहा हूं, हाँ अब इसको ठीक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां 7 है, 7+1 बाय 4th आइटम करें तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा सेकंड आइटम, और सेकंड आइटम हमारी क्या आती है, 18 आती है। तो Q1 हमारा 18 हो गया। दूसरी तरफ Q3 हमारा क्या होगा, n+1 बाय 4th, यहां पर 3 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 आइटम, यानी हमारे पास यहां 6th आइटम हो जाएगी। 6th आइटम हमारी 28 आती है, तो हमारा यहां Q3 28 आ गया। अब हम यहां इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर हम निकाल लें तो हमारे पास निकलेगी 28 माइनस 18, जो कि हमारा 10 हो जाता है। और इंटर क्वार्टाइल, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर इसे हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कह सकते हैं, तो वो हमारे पास 10 डिवाइड बाय 2 करें तो 5 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालें या क्वार्टाइल रेंज डेविएशन निकालें तो हमारे पास यहां पर 10 डिवाइड बाय, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 46 बन जाएगा, तो ये 0.217 बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हम यहां पर मेजर कर लेंगे हमारा जो है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इस इंडिविजुअल सीरीज में।
दूसरी तरफ हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास ये वेजेस दिए गए हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिए गए हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे करेंगे, यहां पर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, Q1 एंड Q3 निकालना पड़ेगा। तो Q1 एंड Q3, एक सेकंड रुकिए। तो हमारे पास यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम x और जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, और हमारे पास यानी f दिया गया है 2, 8, 20, 35, 42 और 20 दिया गया है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, CF निकाल लेते हैं। CF क्या रहेगा, CF यानी 2 + 8 10 + 20 30, उसके बाद हमारे पास +35 65 +42 107 और यहाँ +20 127। तो हमारे पास N 127 आता है। यहाँ पर हम Q1 कैसे निकाल लेंगे, Q1 निकालने का सीधा सा फार्मूला है N + 1/4 आइटम, यानी 127 + 1/4 आइटम। तो हमारे पास जो वैल्यू जो है 32nd आइटम हो जाएगी। जो 32nd आइटम है, 32nd आइटम इसके सामने यानी 40 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम Q3 निकालते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये थोड़ा कम समझ आ रहा है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर के आई बटन में दे दूंगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर मैं सीधा क्या करता हूँ, 3 × Q1 कर देता हूँ। तो यानी 3 × 32 जो मेरे पास 96 आ जाता है। 96 आइटम, 96 आइटम यहाँ इसके 107 के सामने, यानी हमारे पास क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर हमारे पास रेंज निकाल लेते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो हमारे पास 50 - 40 जो कि हमारी 10 वैल्यू रह जाती है। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल लें तो 10 / 2 5 आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल निकाल लें तो हमारे पास 10 / इन दोनों को जोड़ देते हैं 90। तो ये वैल्यू जो है 0.11 वैल्यू हो जाती है किस सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। तीसरा हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे करते हैं, देखिए कंटिन्यूस सीरीज में भी हमें निकालना तो पड़ेगा ही हमारा जो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और F लिख लेते हैं, यानी Q3 और Q1 पहले निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और फिर 60 से 80 और फिर 80 से हमें 100 डाटा दिया गया है। और यहाँ पर 4, 10, 15, 20 और 11 ये डाटा दिया गया है। हम क्या निकाल लेते हैं, CF निकाल लेते हैं। सीधा इसी को जोड़ना है, 4 फिर 10 हमारे पास रह जाएगा 14 और 15 जो 29 और 20 करें तो 49 और फिर 11 करें तो 60। तो ये हमारा 60 है। इसका टोटल जो है यानी सिग्मा F जो है इसको हम N कहते हैं, ये हमारा 60 है। अब हम क्या करें, तो Q1 निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, N/4 आइटम देखना होता है। यानी हम 60 / 4 आइटम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रहती है वो 15th आइटम रहते हैं। तो 15th आइटम हमारी यहाँ पर रहती है। इसमें हम क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी हमारी जो सीरीज है L1 जो रहेगा वो 40 रहेगा। CF जो ऊपर वाला होता है वो 14 रहेगा। F जो रहेगा हमारे पास वो 15 रहेगा। I जो रहेगा वो हमारे पास 20 रहेगा। तो ये वैल्यूज जो है हम देख लेते हैं। L1 यानी हमारा ये जो वैल्यू है 40 है, ये जो हमारा वैल्यू है 15 ये हमारा F वैल्यू है, और इसके ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो CF होती है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है I होता है। तो हम इसके अंदर रख लेते हैं Q1 निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, यानी फार्मूला जो था L1 + N/4 - CF/F × I। तो इसमें फार्मूले में रखें तो 40 + 15 - 14 / 15 × 20 करें तो वैल्यू जो आएगी हमारे पास 41.33 आ जाती है। और उसके बाद हम Q3 निकाल लें तो Q3 करने के लिए पहले 3N/4 करना पड़ेगा, जो हमें सीरीज को यानी जो हमारा क्लास इंटरवल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमारे पास ये 45th आ जाता है। कैसे, हमने यहाँ पर 3 × 60/4
4 करें, या फिर आप इसी को यानी 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको आप यानी जो हमने किया 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं, तो भी 45 वैल्यू आ जाएगी। तो 45 किसके सामने है, वो इसके सामने, यानी ये L1 हमारा 60 रहेगा। तो हम यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं, हमने ये वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया, तो मैं इसको रब किया देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास Q3 कैसे रहेगा, अब Q3 हमारे पास L1 प्लस 3n/4 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाई बाय I। L1 तो हमारा ये हो गया 60, F हमारे पास 20 हो गया, और 29 हमारा CF हो गया, और I हमारा 20 रह गया। तो वैल्यू अगर हम रखें तो हमारे पास 60 प्लस 3n/4 जो वैल्यू थी हमारे पास 45 थी, माइनस F यानी हमारा 29 डिवाइड बाय F यानी हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 20। तो वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है 76। तो हमारे यहाँ पर दो वैल्यू आ चुकी है अब तक, 76 हमारा Q3 रहा है और 41.33 हमारा Q1 रहा है। बस अब हम क्या कर सकते हैं, रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको सारे को रब कर देता हूं। तो अब हम क्या करते हैं, इंटर क्वार्टल रेंज निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 करें, तो हमारे पास जो वैल्यू 76 माइनस 41.33 करें तो 34.67 वैल्यू हो जाएगी। और हमारे पास सेमी यानी क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लें तो 34.67 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास 17.33 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लें तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 34.67, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं अब, यानी 76 और 41.33 को ऐड करें तो 117.33। इसको सॉल्व करें तो 0.29 वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इस तरह से हम क्या करते हैं, कंटिन्यू सीरीज के अंदर भी हम मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मेरिट्स की बात कर रहे हैं और उसके बाद डीमेरिट्स की बात करेंगे। तो मेरिट्स क्या क्या है, मेरिट्स में इजी टू कंप्यूट है, ये भी आसान ही है। अगर आपको वैसे तो मेजरमेंट ऑफ जो सेंटर टेंडेंसी है उसमें क्वार्टाइल्स मेजर किए हुए हैं तो ये काफी आसान है, सेम रेंज जैसा ही है। लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, क्यों यहाँ पर लेस अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यू से क्यों होता है, क्योंकि हमने जो टॉप वैल्यूज हैं यानी जो बिल्कुल लोअर वैल्यू है और बिल्कुल अपर वैल्यू उनको निकाल दिया है, हम बीच वाली रेंज को ही क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो इस वजह से एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता। इट कैन बी कंप्यूटेड इन द ओपन एंडेड। अब ये सेम वही बात है, क्योंकि हम लोअर वैल्यू और अपर वैल्यूज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो यहां ओपन एंडेड सीरीज के अंदर इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इट इज सुपीरियर एंड मोर रिलायबल देन रेंज, रेंज से ज्यादा रिलायबल है। इट इज यूजफुल व्हेन द डिस्पर्जन ऑफ मिडिल 50 आइटम इज टू बी कैलकुलेटेड, यानी जब मिडिल 50 आइटम हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो वहां पर हमें इसको मेजर करना चाहिए। अब डीमेरिट्स क्या है, इट गिव 50% ऑफ आइटम, या सेम वही बात है, यानी जो फर्स्ट 25% और लास्ट 25% है उनको हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो कैलकुलेट ही नहीं करते, ये इसकी डीमेरिट है। उसके बाद इट इज नॉट कैपेबल टू फ्यूचर एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट, इसमें फ्यूचर एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। ये हमारे पास सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड होता है। इट इज नॉट गुड मेजर फॉर द डिस्पर्जन, particularly for series in which variation is considerable, जहां पर वेरिएशन जो है कंसीडर की जाती है वहां पर ये अच्छा नहीं रहता। तो आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी और आप इसी तरह जुड़े रहेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।